रात के समय ये लड़का एक लड़की को उठाकर अपने घर ले आता है। लड़की कुछ ज्यादा ही नशे में है। लड़का शरीफ है, वो इसका फायदा नहीं उठाना चाहता, इसलिए वो इसके नंगे बदन को टॉवल से ढक देता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की इसके ऊपर गिर जाती है। अब वो उठकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इस लड़की की आत्मा उस लड़की के शरीर में चली गई है, यानी कि इनकी बॉडी आपस में एक्सचेंज हो गई है। अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए उसने कॉल करके अपने दोस्त को बुलाया है। उसने आते ही रोना शुरू कर दिया। वो अपने दोस्त की मौत का इल्जाम सामने बैठी लड़की पर लगाने लगता है। तभी लड़की उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और उससे कहती है कि मैं ही तेरा चड्डी बड्डी हूँ, हमारी बॉडी आपस में एक्सचेंज हो गई है। लड़का उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तब वो लड़की उसे कुछ राज की बात बताती है, जिसे सुनकर लड़के को यकीन हो जाता है। वो उसकी बॉडी को घूरने लगता है। वो लड़की कहती है, तुझे मैंने यहाँ अपने आप को घूरने के लिए नहीं बुलाया है, इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है उसके बारे में सोच। अब दोनों ने समस्या से निपटने के लिए ऑनलाइन सर्च किया, जिसमें उन्हें पता चला कि बिजली गिरने से शायद कुछ काम बने, इसलिए अब ये छत पर बिजली गिरने के इंतजार में खड़े हैं, लेकिन उससे भी कुछ काम नहीं बना। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये महिला अपने बच्चे के साथ इस कार में फंस चुकी है, क्योंकि बाहर एक पागल कुत्ता इनके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। उनकी गाड़ी बंद पड़ चुकी है, जो स्टार्ट नहीं हो रही है। वो बिल्कुल बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर वो बाहर आए तो कुत्ता उन्हें नोच खाएगा, इसलिए दोनों कार में बैठे हुए हैं। अब बैठे बैठे रात हो जाती है, पर कुत्ता अभी भी बाहर ही है, इसलिए दोनों कार में ही सो जाते हैं। अगली सुबह बाहर कुत्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए महिला कार से बाहर निकलती है। वो कार के नीचे चेक करती है, पर कुत्ता उसके पीछे आ चुका था और वो उस महिला पर हमला कर देता है। महिला जान बचाकर दोबारा कार के अंदर चली जाती है। अब वो बुरी तरह जख्मी थी, क्योंकि कुत्ते ने उसे काट लिया था। इन सब के कारण बच्चा बहुत डर चुका था, इसलिए अचानक बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है। अब वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गाड़ी से उतरने का फैसला करती है, क्योंकि इन्हें यहाँ फंसे हुए 2 दिन हो चुके थे। एक पुलिस वाला भी उन्हें ढूंढता हुआ इधर आया था, लेकिन कुत्ते ने उसे भी काट कर मार दिया। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये आदमी एक साइंटिस्ट है और इसने परमाणु बम से बचने के लिए अपने घर में एक शेल्टर बना रखा है। ये सब जैसे ही उस शेल्टर के अंदर जाते हैं, तभी इनके घर के ऊपर एक तेज विस्फोट होता है, जिससे रेडिएशन प्रूफ दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। इस साइंटिस्ट ने दरवाजे के ऊपर टाइमर लगा रखा था, जिससे अब इस दरवाजे को 35 साल बाद ही खोला जा सकता है। इस आदमी की वाइफ जल्दी ही शेल्टर में एक बच्चे को जन्म देती है। दुर्भाग्य से इस बच्चे को भी 35 साल इस भूमिगत शेल्टर में बिताने होंगे, लेकिन शुक्र है कि इस तहखाने में सब कुछ है। इस तहखाने में एक छोटा सा मछली का तालाब है, एक बगीचा है और एक सुपर मार्केट है, जिसमें 35 साल तक के लिए इन तीनों की जरूरत का सामान रखा हुआ है। दुनिया से अलग रहते हुए भी एडम एक स्वस्थ बच्चा है। इसके माता पिता ने इसे हर प्रकार का ज्ञान और कौशल सिखाया है। जल्दी ही एडम का 35वां जन्मदिन आ जाता है। आज ही के दिन शेल्टर का दरवाजा खुलने वाला है। इस आदमी की वाइफ दरवाजे को खुलता देख काफी खुश है। वो वैज्ञानिक एक प्रोटेक्टर सूट पहनकर बाहर जमीन पर आ जाता है। वो आदमी देखता है कि हर जगह चोरों चुक्के भिखारी व गैंगस्टर फैले हुए हैं। ये सब देखकर वैज्ञानिक डरकर तहखाने में वापस लौट आता है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि परमाणु रेडिएशन की वजह से शायद लोगों में किसी तरह के जेनेटिक बदलाव आ गए हैं, इसलिए वैज्ञानिक अगले 35 सालों के लिए तहखाने के दरवाजे को दोबारा बंद करने का फैसला करता है।